वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 140 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। यहाँ पर प्रश्न संख्या 141 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है, जब पृथ्वी पर एक निश्चित बिंदु से देखा जाता है तो गैर गुरुत्वाकर्षण कक्षा में एक उपग्रह स्थिर दिखाई देता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRSIE को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया, हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स का रंग लाल होता है ताकि दुर्घटना के बाद उन्हें ढूंढा जाना आसान हो। तो देखिए, ये जो ब्लैक बॉक्स की बात किया जा रहा है, इसका रंग लाल नहीं बल्कि नारंगी होता है, ऑरेंज कलर। तो ये कलर यहाँ पर गलत दिया है, इस वजह से पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प डी, केवल 1 और 2 सही होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 142 में दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला पॉइंट दिया है, क्रायोजेनिक इंजनों में आमतौर पर तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में और तरल हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए, जितने भी क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इनमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ऑक्सीकारक के तौर पर और हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है, क्रायोजेनिक इंजन की मदद से GSLV रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले प्ररोधक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कम तापमान पर तरल अवस्था में रखा जाता है। देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है इनकी सहायता से जो GSLV रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला प्ररोधक होता है उसको तरल अवस्था में रखा जाता है। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अंतरिक्ष शटल में किया जाता है। ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा, देखिए जब तीनों सही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया गया? पहला स्टेटमेंट है, आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो समुद्र में समान लवणता वाले बिंदु हैं इनको मिलाने पर जो रेखा बनती है उसको आइसोहेलाइन कहा जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि आइसोहेलाइन इस रेखा को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, आइसोबॉथ समान वायुदाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। देखिए, आइसोबॉथ का नाम बताया जा रहा है कि क्या बताते हैं? समान वायुदाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। तो जो समान वायुदाब है इसको जो बिंदु प्रदर्शित करता है इसको आइसोबार कहा जाता है, न कि आइसोबाथ कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया दोस्तों, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। समान हाइट की बात करेंगे तो आइसो हाइट हो जाएगा। और आइसो बार आपने पीछे देखा किसके लिए? ये वायुदाब के लिए आता है। तो आइसो बार यहाँ पर दिया तो गलत हो जाएगा। आइसो बॉथ का यूज किया जाता है समान गहराई के लिए। तो ये भी पॉइंट गलत है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी, पहला और तीसरा सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट दिया गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। लाइट इमिटिंग डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादक कौन होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट को देखते हैं।
डीजल इंजन ईंधन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी पॉइंट सही है। जो उसमें केमिकल एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तीसरा पॉइंट दिया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा क्षमता को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के लिए काम करता है, न कि डीसी के लिए काम करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। 3 कथन दिया है, 1 2 3 करके। देखिए पहला पॉइंट है, बायोडीजल का उत्पादन जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि पौधों से किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग तक फैलना अपरूपांतरण कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इसको मेटास्टैटिस इंग्लिश में कहते हैं। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, इसको मेटास्टैटिस कहा जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। तीसरा पॉइंट है, एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के एक साथ नियंत्रण को बहुप्रभाविता कहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 के तीनों बिंदु सही है। अगर तीनों बिंदु सही है दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, 1 2 और 3 यहाँ पर तीनों सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब आपको सही को नहीं सेलेक्ट करना है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है। पहला पॉइंट यहां पर दिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। देखिए जनजाति की अगर बात करेंगे, ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ये सोनभद्र में, न कि मिर्जापुर में। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया है, गलत दिया है मतलब उत्तर में सेलेक्ट होगा, आपको गलत पॉइंट को सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912, ये पॉइंट सही है। जब सही है तो हम इसे उत्तर में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपको गलत को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट दिया, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या है। मतलब देखिए जनसंख्या में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारत में अनुसूचित जनजाति मतलब एससी निवास करते, ये सही है। तो ये देखिए तीसरा पॉइंट भी सही है। आपको गलत को उत्तर में शामिल करना था तो सिर्फ एक गलत दिया, तो 146 का जो सही उत्तर होगा विकल्प ए होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, आपको गलत का चयन करना है, सही का नहीं। देखिए पहला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, लेकिन पशुपालन के साथ साथ ये कृषि भी करते हैं। देखिए अगर गोंड जनजाति के मुख्य व्यवसाय की बात करेंगे तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, इनका जो मेन व्यवसाय है ये कृषि है। कृषि के साथ साथ ये पशुपालन करते हैं, ये अलग बात है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट गलत दिया, मतलब ये उत्तर में शामिल होगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि गोंड जनजाति में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। तो देखिए यहाँ पे गोंड जनजाति की बात करेंगे तो इसमें बहु विवाह का प्रचलन है, न कि विधवा पुनर्विवाह का। तो यहाँ पे बहु विवाह का प्रचलन है, तो ये पॉइंट गलत दिया, मतलब ये भी शामिल होगा उत्तर में। अगले शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है, गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द कोड या खोद से हुई है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर सही दिया गया, लेकिन आपको गलत सेलेक्ट करना है, मतलब ये यहाँ पे उत्तर नहीं बनेगा। नेक्स्ट दिया है, गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये भी पॉइंट सही है, तो इसको आप उत्तर में शामिल नहीं करेंगे। हाँ आपको एक पॉइंट कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। अगर दूसरे नंबर पर गोंड है तो पहले नंबर पर कौन है। अब आपको यहाँ पे गलत को सेलेक्ट करना था, तो पहला और दूसरा गलत है, तो इस वजह से इसका उत्तर जो बनेगा ये विकल्प ए बनेगा, पहला और दूसरा यहाँ पर गलत दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, 148 में दिया, उत्तर प्रदेश में शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है ना। ये जो सोना मिलता है यूपी में, ये शारदा और रामगंगा नदी का जो क्षेत्र है वहां से मिलता है। दूसरा पॉइंट दिया, जिप्सम उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। तो झांसी और हमीरपुर ये जिप्सम के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो ये भी पॉइंट सही है, आपको सेलेक्ट गलत को करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, एंडालुसाइट मुख्यतः उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा से प्राप्त होता है। देखिए एंडालुसाइट की अगर बात करेंगे तो एंडालुसाइट जो प्राप्त होता है ये उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा से न प्राप्त होकर के ये सोनभद्र और मिर्जापुर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो दिया ये पॉइंट गलत दिया और गलत को सेलेक्ट करना है, तो ये आपका उत्तर होगा केवल तीसरा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 149,
149 में दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको अब यहाँ पे सही विकल्प को सेलेक्ट करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहला पॉइंट दिया झांसी हवाई पट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी शहर में स्थित एक सैन्य हवाई पट्टी, बिल्कुल सही है। झांसी हवाई पट्टी बुंदेल शहर में और सैन्य हवाई पट्टी। ग्रैंड ट्रक रोड जिसे कि जीटी रोड भी कहते हैं, अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर इसके अंतर्गत नहीं आता। देखिए अगर आप जीटी रोड के माध्यम से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ इसके अंतर्गत नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया। देखिए आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की का जो स्थापना है ये 2005 में किया गया। तो ये जो ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, न कि 2005 में। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया। तो पहला दूसरा तीसरा सही होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में पूछा गया निम्नलिखित में से सही विकल्प है। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया सिद्धेश्वरी देवी लखनऊ घराने से ताल्लुक रखती है। देखिए अगर सिद्धेश्वरी देवी की बात करेंगे तो ये बनारस के घराने से ताल्लुक रखती है, न कि लखनऊ से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का ब्रिज मंडल चरकुला लोक नृत्य के लिए से संबंधित। देखिए ब्रिज मंडल का जो संबंध है चरकुला नृत्य से है, बिल्कुल सही। अगला दिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य धोबिया राई और सायरा है, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया कानपुर लखनऊ और हाथरस की परंपराएं रंगमंच से जुड़ी, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा और चौथा ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही, तो इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प सी बनेगा। तो दोस्तों ये आज की हम लोगों की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों ने टॉप 300 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखा है। देखिए एक क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये जो टोटल टॉप 1500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे, ये समझिएगा। हम लोग टोटल 10 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से हम कुल 1500 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेट को डन कर लिया, अर्थात 300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपने 300 क्वेश्चन पूरा डन किया होगा तो आपको अपने स्तर में परिवर्तन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप अगर ये पूरा क्लास देख करके जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट इन क्लास से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेगी, जिसके लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।